हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का अपना टॉपिक है बीएसएफ ट्रेडमेंट में टेस्ट में जो टेस्ट में कुक टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में हम पूछने वाले समझने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जो कि इस प्रकार का थंबनेल देखने को मिल रहा होगा। इसमें स्वीपर का था, कुक का था और अपना वाशरमैन का। इन सभी ट्रेड टेस्ट के बारे में कुछ बेसिकली हमने बताया है। अगर आप वीडियो नहीं देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाके देख सकते हो, जो कि बीएसएफ ट्रेडमेंट टेस्ट के कुक से भी रिलेटेड अपना बेसिकली कुछ बताया गया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें तो नहीं हम लोग कोई डीपली समझना है, क्योंकि ये दूसरा पार्ट रहेगा अपना बीएसएफ ट्रेडमेंट टेस्ट का कुक से रिलेटेड। क्लियर हुआ? तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफी हेल्पफुल होगा अगर आप बीएसएफ ट्रेडमेंट टेस्ट कुक से रिलेटेड फॉर्म फिलअप किए हो तो। दोस्त, इसी के साथ साथ हम थोड़ा बेस्ट बुक के बारे में बीच में हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त ध्यान दीजिएगा, बीएसएफ ट्रेडमेंट में टेस्ट में जो कुक टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है इसी के बारे में हम समझने वाले हैं। दोस्त ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर ले, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है, सर ये बताइए कुकिंग के समय धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए। सीओ हो या फिर एएनओ हो या फिर कैंप असिस्टेंट हो, अपना जितने भी सीओ हो, डायरेक्ट टेस्ट में यही पूछ दिया जाता है कि आप ये बताओ कुकिंग के समय आप धूम्रपान करते हो। तो सिंपल से पहली बात आप बोलोगे नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हो। ठीक है, आपको इसी बात का जवाब यही देना है कि भाई कुकिंग के समय धूम्रपान करना एक बैन है। इसमें अगर हम CO2, जैसे कि आप सपोज सिगरेट का धूम्रपान कर रहे हो, ठीक है, तो सिगरेट में जितने निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उस खाने में केमिकल रिएक्ट करके अपना खाना नुकसान हो सकता है। ठीक है, देखो उसकी माइंड पूछने का मैंने कहने का मतलब ये है, उसकी माइंड प्रिपरेशन देखिए एक प्रकार से एक मौखिकी इंटरव्यू के तौर से ही होता है। आपको सभी को पता होता है कि कुकिंग सबको ज्यादा उतना लड़कियों को भी नहीं आता, या फिर लड़कियों को उतने बहुत से लोग कैंडिडेट को इतने भी हैं जो फार्म भले ही फिलअप कर दी हूँ लेकिन उन्हें आता नहीं है। लेकिन आपको मेंटेन क्या करना है कि हमें वास्तव में दिखाना, वह प्रस्तुति करना है कि हमें आता है। तो यही आपको बात करना है कि क्या कुछ माइंडली प्रिपरेशन में तैयार करके जाना है, कुछ केवल खाना ही रोटी चावल दाल नहीं बना के जाना है कि बस हाँ कुकिंग टेस्ट में हो गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ माइंडली प्रिपरेशन भी होकर जाना है, और वही होकर यही माइंडली प्रिपरेशन के तौर से पूछ दिया जाता है कि धूम्रपान क्यों नहीं करते हैं। तो आपका यही है सिंपल जवाब कि भाई धूम्रपान एक बैन है, एक हम नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद से धूम्रपान एक नहीं करना चाहिए। उसके साथ ये भी है कि भाई धूम्रपान जितने भी केमिकल रिएक्ट हैं खाने के रेसिपी के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं, एग्जॉस्ट अपना वातावरण क्या होगा, प्रदूषित होगा, बहुत सी नुकसान होते हैं जो कि धूम्रपान करना बिल्कुल बैन है या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये इस तरह आपको बता देना चाहिए। ये तो ठीक है, कुछ और अपने तरफ से आप बना सकते हो तो बना लेना, कोई बात नहीं। कुकिंग शुरू करने से पहले किस किस बातों का आप ध्यान रखना चाहिए। दोस्त ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कुकिंग स्टार्ट करें, ये डायरेक्ट ये पूछ दिया जाता है कुकिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सभी, जैसे आपको पता होगा कुकिंग के असिस्टेंट क्या होते हैं, वाटर कैरियर होते हैं, वो सभी रेसिपी को लेकर तैयार है कि नहीं। जितना मेरा मटेरियल बनाना है क्या वो मटेरियल हमारा तैयार है। जैसे सपोज मटर पनीर बनाना है तो आपको मटर अलग तैयार है, कितना केजी है, कितना केजी बनाना है, मटर की ग्राम कितनी रहेगी, पनीर की ग्राम उनकी कैपेसिटी कितनी रखनी है, हमें पानी कितना रखना है, स्वच्छ पानी कितना रहा है, उसके बाद से नींबू कितना, मिर्चा कितना, अलग अलग मतलब जितनी प्रकार की रेसिपी एक आप तैयार करोगे, क्या वो रेसिपी हमारे पास तैयार है खाना बनाने से पहले, कुकिंग बनाने से पहले। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ एक और देखिएगा इंपॉर्टेंट बात है, कुकिंग से पहले पीपीई, ये पीपीई आप सोच रहे होंगे क्या है, पीपीई का क्या होना चाहिए, पीपी का होना चाहिए मतलब क्या क्या होना चाहिए, पीपी क्या होना चाहिए। दोस्त ध्यान दीजिएगा, पीपी मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्लियर हुआ? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब होता है व्यक्तिगत जो स्टार्टिंग वाला जो सामग्री है सेफ्टी वाला, वो हमें क्या क्या पहनना चाहिए। जैसे कि आप कुकिंग करने जा रहे हो, ठीक है, तो एक आपको सेफ्टी कुकिंग एप्रन जिसको बोलते हैं, पूरे फुल यहाँ तक होता है, जो कि कपड़ा गंदा ना हो, उसके बाद से सारे मटेरियल से अलग अलग प्रकार के बचाया जाए, वो अपना होना चाहिए। मास्क भी होना चाहिए। क्लियर हुआ? जो एक होता है कुकिंग रिंग कैप होता है, जो बालों को ढकने के लिए पढ़ाया जाता है, जो कि बाल उल कुकिंग कराते टाइम बाल उल ना गिरे। उसके बाद से एक हैंड रिंग कैप होता है, यहाँ पे एप्रन होता है, जो यहाँ तक बाजू तो अपना क्या होता है क्लीन हो जाए। तो इन सभी बातों को आपको जब भी टेस्ट देने जाओ तो इस सभी बातों को ध्यान देने वाला कि सभी टेबल पे मिल जाते हैं, आपको सभी लगा के उसके बाद तो इन सभी मटेरियल का भी नाम पता होना चाहिए कि ये क्या है, एप्रन क्या है, ये हैंड रिंग कवर कॉटन क्या है, ये सब का सभी बातों का आप ध्यान देना चाहिए। कहने का मतलब मेरा यही सब क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। हरी सब्जी का प्रयोग कितने घंटे तक प्रयोग होता है, मतलब हरी सब्जियों का प्रयोग कितने घंटे तक प्रयोग करते हैं। बीएसएफ के अकॉर्डिंग लगभग 24 घंटे तक, उसके बाद से आप सब्जी को प्रयोग वो नहीं करना चाहिए। आप भले ही अपने घर में 2 दिन तक फ्रिज में रख के काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जब भी टेस्ट देने जाओ तो वहां पर क्या देना है, 24 घंटे तक ही प्रयोग होता है। क्लियर हुआ? चलिए चौथे हम बात कर ले, पांचवा पे यहाँ पे देखते हैं कि 1 केजी आटा में कितना रोटी या फिर चपाती बनती है। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया 2018 टेस्ट में कि 1 केजी अगर आपको आटे दे दी जाएगी तो उसमें कितना रोटी बनाओगे या फिर कितना चपाती का प्रयोग करोगे, कितना रोटी बना सकोगे। तो ये आपको ये जवाब देना है कि सर इसमें मेंटेन आपको ये करता है कि बटालियन या फिर कैंप के अकॉर्डिंग या फिर
खाना भोजन लंच करने वाले, मतलब उनके ऊपर डोजेज के ऊपर होता है कितना, लेकिन ऐसे कॉमन कॉमन नॉर्मल सी बात करूं मैं तो 15 से 16 रोटियां बनाई जा सकती है 1 किलो आटा में। क्लियर हुआ? चलिए दोस्त, यहां देखिए 6 नंबर की मैं बात करूं, सलाद में यूज होने वाले 5 पदार्थ या फिर मटेरियल के नाम बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है दोस्त, इसे तो रटी लो आप, बार बार पूछा। दोस्त मैं आपको बता दूं, जितने सलाद में होने वाले, जैसे कि मूली हो गया, गाजर हो गया, ठीक है, चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, हरा मिर्च हो गया, ठीक है, ये सब प्रकार के धीरे धीरे क्या कर ये पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि नींबू वगैरह। तीन से चार पांच और सलाद को तुरंत नाम आपको पता होना चाहिए कि सलाद में क्या क्या पड़ता है, ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता होगा। चलिए ठीक, 6वां नंबर डाउन हो गया। दोस्त यहाँ पे मैं इससे पहले 7वां नंबर पढ़ने से पहले एक बता दूं आपको, बीएसएफ टेनमेंट टेस्ट के चॉकसू पब्लिकेशन। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बीएसएफ कांस्टेबल टेनमेंट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चॉकसू प्रकाशन से। दोस्त यहाँ पे ध्यान देने आपकी बात यह है, चॉकसू प्रकाशन के द्वारा एक बेस्ट बुक बीएसएफ कांस्टेबल टेनमेंट के लिए लॉन्च किया गया। मैं आपको बता दूं, आपको काफी लाभदायक होने वाला है अगर बीएसएफ कांस्टेबल टेनमेंट में फॉर्म फिलअप किए हो, बीएसएफ कांस्टेबल टेनमेंट के एग्जाम निकालना चाहते हो। लाभदायक इसमें एक खास बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें जितने भी सिलेबस है, सिलेबस के साथ साथ देखिएगा सबसे मेन पॉइंट इसमें है 1600 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी अवगत किया गया है। सिलेबस देखिएगा, जैसे कि आपको पता था 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 25 क्वेश्चन अपने मैथ के आते थे। इन सभी सिलेबस को मेंटेन तो किया ही किया गया है, 1600 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी अवगत किया गया है। तो चॉकसू प्रकाशन का बुक है, काफी लाभदायक है, काफी अच्छी बुक है, आप ऑनलाइन जाके परचेज कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक दे दूंगा चॉकसू प्रकाशन बुक का अपना, आप वहां से जाके आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो और इस एग्जाम को बीएसएफ टेनमेंट को निकाल सकते हो। दोस्त काफी लाभदायक ये वाला बुक होने वाला है आपके लिए। ठीक, इसमें आपको मैं बता दूं, जितने भी जैसे कि इंटरनेशनल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक सभी प्रकार के खेल कूद वगैरह, ठीक है, समसामयिक घटना वगैरह, निधन, पुरस्कार, अवार्ड, इन सभी प्रकार से इन खेलों से अवगत कराया गया, जो कि आने वाले एग्जाम में सभी प्रश्न बनते हैं यहाँ पे बीएसएफ कांस्टेबल टेनमेंट में। तो दोस्त आपको मैं यही कहना चाहूंगा, अगर बीएसएफ कांस्टेबल टेनमेंट के आप एग्जाम निकालना चाहते हो तो इस चॉकसू पब्लिकेशन को आप डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज करो और इसको पढ़ो, काफी लाभदायक होने वाला है आपके लिए। चलिए दोस्तों, चॉकसू प्रकाशन का बीएसएफ गाइड परचेज करने के साथ साथ आप चॉकसू प्रकाशन का ही प्रैक्टिस सेट वाला गाइड भी परचेज करें, जो कि काफी लाभदायक होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और जितनी भी आपकी तैयारी है उन तैयारी को बेहतर तरीके से और मजबूत करें चॉकसू प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट के। दोस्त मैं आपको इन जितने भी बुकों का सारा लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं चॉकसू प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट और चॉकसू प्रकाशन का ये बीएसएफ टेनमेंट का गाइड। चलिए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा बीएसएफ टेनमेंट टेस्ट के लिए बेस्ट बुक चॉकसू पब्लिकेशन का, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप परचेज कर सकते हो। काफी अच्छी बुक है अगर आप बीएसएफ टेनमेंट टेस्ट की एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो। चलिए अगर हम बात करते हैं फिर से 7वें नंबर की, दो ध्यान दीजिएगा, विटामिन क्या होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आप बताइए विटामिन क्या होता है, किसमें कितना विटामिन होता है। दोस्त मैं आपको बता दूं, कई बार विटामिन पूछ दिया है। एक प्रकार विटामिन, एक प्रकार देखिए जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक है, उसे हम विटामिन कहते हैं। ठीक है, वो विटामिन की कमी से होने वाली कई प्रकार के रोग, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी की कमी से क्या, ये सब प्रकार थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए विटामिन के बारे में। ठीक है, ये सब आपको किस में कितना विटामिन होना चाहिए। ठीक है, हरी सब्जी में आपको पता है सबसे ज्यादा हरी सब्जी में, इसी प्रकार के कुछ अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के बारे में, विटामिन के बारे में, इन सभी बारे में, प्रोटीन के बारे में कुछ कुछ नॉलेज होना चाहिए अगर कुक का टेस्ट देना चाहते हो। क्लियर हो? चलिए 8वां नंबर, पकौड़ी बनाने में यूज होने वाला सोडा, ठीक, का काम क्या होता है। अब यूज होने वाला सोडा का आपको पहले पता होना चाहिए। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें सारा ये सोडा वोडा के बारे में सब कुछ बेसिकली बताएगा, वो आप वहां से नहीं देखे हो तो जाकर देख सकते हो। ठीक, तो सोडा का बेकिंग सोडा आपको पता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एक सोडियम कार्बोनेट होता है, तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा है, सोडियम बाई Na2CO3 HOCO3 होता है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट वो होता है क्या, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा पकौड़ी में इसलिए यूज करते हैं, कुछ उसके क्या करता है, वो फुलाने का काम करता है, ज्यादा सूजा करने का काम करता है, तो उसको हम बेकिंग सोडा पकौड़ी में प्रयोग करने वाले। तो इसका सूत्र भी यही होता है, काम यही होता है, मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो? 9वां नंबर ध्यान दीजिएगा, खाना गर्म ही रहे आप क्या करेंगे। बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि खाना अगर मान जो सपोज गर्म ही रखना है तो आप क्या करोगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई सर हम एक हीटर का प्रयोग करेंगे जो कि डोमेस्टिक हीटर होता है, और उसके टेम्परेचर सेट के अकॉर्डिंग कौन सा मटेरियल कितना है उसके अकॉर्डिंग हमें टेम्परेचर सेट करना है कि कितने समय तक रखना है, ये हमें पता है कि हमें कितना समय तक रखना है, उसके अकॉर्डिंग सर हम हीटर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? 10वां नंबर क्या है, खाना एक्स्ट्रा होने पर आप क्या करते हैं। ठीक है, अगर खाना एक्स्ट्रा हो गया तो आपसे ये पूछ दिया जाएगा टेस्ट में, चलिए आप ये बताइए खाना एक्स्ट्रा हो जा रहा है तो आप क्या करेंगे। तो सर सिंपल सी बात है कि खाना जब भी एक्स्ट्रा होगा हम शेड्यूल के अनुसार खाना बनाएंगे, कोशिश करेंगे खाना एक्स्ट्रा ना हो।
अगर खाना एक्स्ट्रा हो जा रही तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करना है, हम अपने सीनियर से अपने अकॉर्डिंग वार्तालाप करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो जहाँ करेंगे वो अपना इसी हिसाब से रख देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे सर कि हमें खाना एक्स्ट्रा न हो। तो ये सब जवाब देना है ऐसी प्रकार की। फल या सब्जी को फ्रिज में कितने दिनों तक रखते हैं? बहुत अच्छी बात है। फल हो या फिर सब्जी हो गया, इनको फ्रिज को कितने दिनों तक आप रखते हैं? दो ध्यान दीजिएगा, फल या सब्जी इनके अकॉर्डिंग करता है अलग अलग किस प्रकार की किस कौन सी सब्जियां होती है, उसके अकॉर्डिंग मैच करता है कि हम कितने दिनों तक रख सकते हैं। और रखने का भी एक शेड्यूल होता है कि हम कितने दिनों तक कौन सी सब्जी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग करता है। और सब्जी हमें रखना ही है तो किसके अकॉर्डिंग रखना है, ये सारा फोर्स के अकॉर्डिंग करेगा, सब उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो ठीक है, यानी कि लगभग हम 1 से 2 दिन तक आराम से एक सब्जी को या फिर फल फ्रूट को रख सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद रखने पर उसकी क्षमता कमजोर हो जाती है या फिर कम हो जाती है। ऐसे रखने को तो हम बहुत दिनों तक रख सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए 13 कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन या प्रोटीन के बारे में बताइए। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, विटामिन क्या है, प्रोटीन के बारे में। ये सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप अगर टेस्ट देने जाते हो तो इन सभी के बारे में फोकस होना चाहिए। ठीक है, आप पुराना वाला वीडियो नहीं देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके लिए बेसिक बताएगा, इसमें कुछ डीपली आपको बता दिया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, काफी हेल्पफुल होगा अगर बीएसएफ से रिलेटेड और भी टेस्ट है। और इससे पहले मैं एक और वीडियो बनाएंगे इसके बाद बीएसएफ 5 किलोमीटर दौड़ कैसे तैयारी करें, क्या है इसका प्रोसेस, सारा वीडियो समझने वाले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।